बिहार के मोकामा में हुई फायरिंग की जांच जारी है। पुलिस ने इस मामले में 3 एफआईआर दर्ज की हैं। मामला बाहुबली अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग से जुड़ा है। गोलीबारी की वजह क्या थी, इसे लेकर अनंत सिंह का अपना दावा है। वहीं पुलिस ने जांच के बाद ही हकीकत सामने आने की बात कही है। ताबड़तोड़ फायरिंग से दहला मोकामा। अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग आमने सामने। घर पर कब्जे का विवाद, जमकर हुआ फसाद। गोलियां चलती रही और दहशत फैलती रही। दनादन फायरिंग से पूरा इलाका सहम गया। वारदात बिहार के मोकामा की है। जब फायरिंग हो रही थी उसका वीडियो भी अब वायरल हो रहा है, जिसमें गोलियों की आवाज सुनी जा सकती है। इस वारदात से अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग का नाम जुड़ा है। विवाद एक घर पर कब्जे को लेकर शुरू हुआ था। नौरंगा जलालपुर गांव में एक घर पर जबरन ताला लगा दिया था। शिकायत मिलने पर वो गांव गए और ताला खोल दिया ताकि जिसका घर है वो वहां रह सके। इसके बाद वो सोनू मोनू से मिलकर उन्हें समझाना चाहते थे, लेकिन बात करने की बजाय सोनू मोनू गैंग ने गोली चला दी। यहाँ पर लोग जिसको तंग किया, यहाँ लोग आए, उन लोग के हम साथ गए, जो दुख था सुने। हम देखे कि सोनू मोनू भी आज आइए गए हैं, तो सोनू मोनू बोलवा के कहते हैं कैसा जनता के साथ काहे तंग करता है। करो खेत काट लेता है, करो मट्टी काट लेता है, करो घर में ताला लगा देता, पैसा दो। तो जो बुलाने के लिए 2 लोग हमारे गया, वो गोली चला दिया उन लोग पर, तो यहाँ लग गया गोली। अच्छा, एक व्यक्ति को गोली लग गई? हाँ, एक व्यक्ति 2 जो गया ना, उसमें एक व्यक्ति गोली लग गया। हमारा लोग फायरिंग सुना, उसको बुलाने के लिए गिर रहा था, गोलियां लगल का, अनुसार ने कार्रवाई किया और बचाने के लिए। यही हुआ, कुछ नहीं हुआ है। गोलीबारी की बात पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस और प्रशासन में भी हड़कंप मच गया। आनन फानन में पटना से भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया और जांच शुरू की गई। ये अभी जैसा यहाँ बताया गया है कि पूर्व विधायक जी यहाँ पर आए थे और उनके समर्थक लोग भी साथ में थे। गोलीबारी हुई है। इन जो यहाँ नौरंगा के जो लोग हैं, इनका कहना है कि विधायक जी के द्वारा और उनके समर्थकों के द्वारा गोली चलवाई गई है। इस संबंध में हम लोग साक्ष्य संग्रह कर रहे हैं। जो भी तथ्य आएगा उसके आधार पर। अब सवाल इस बात का है कि आखिर पहली गोली किसने चलाई। अनंत सिंह का दावा तो यहाँ तक है कि वो सड़क पर ही रह गए और उन्हें पता ही नहीं चला कि क्या हो गया। चलिए, आप वहाँ पे मौजूद थे या कहीं दूर? नहीं, हम वो गाड़ी इतना दूर में थे, हम जा रहे तक गोली बंद हो गया था। अनंत सिंह का अपना दावा है, लेकिन सच्चाई क्या है, पुलिस इसका पता लगाने में जुटी हुई है। मोकामा में हुई फायरिंग मामले में देर रात 3 केस दर्ज किए गए हैं। एक मुकदमा पुलिस ने अनंत सिंह, सोनू मोनू और दोनों के समर्थकों पर किया है। वहीं दूसरा केस सोनू मोनू के परिजनों ने अनंत सिंह और उनके समर्थकों पर कराया है। जबकि तीसरा केस पीड़ित मुकेश ने सोनू मोनू और उसके समर्थकों पर किया है। मुकेश कुमार के घर पर ही पैसों को लेकर सोनू मोनू गैंग पर रंगदारी मांगने और जबरन उनके घर पर ताला लगाने का आरोप लगाया गया था। क्या तुम थे यहाँ पे जब ये घटना हुई थी? यस। गोली किसके तरफ से चली थी? गोली वहाँ से पहले वो उतरे, उसके बाद वहाँ से पहले पे ये जो सामने रास्ता है वहाँ पे? हाँ, वहाँ पर पहले गेट खोल के उतरे। पहला राउंड गोली वही चलाए थे। कितने लोग आए थे, तुम देखे थे? 10 गाड़ी था। 10 गाड़ी यहाँ पर आया था। इसमें खुद अनंत सिंह भी मौजूद थे? हाँ, खुद उतरे हैं, खुद गोली चलाए हैं। पूरी वारदात में जिस सोनू मोनू गैंग की चर्चा हो रही है, वो क्राइम की दुनिया में अपनी पैठ बनाने की कवायद में है। सोनू मोनू सगे भाई हैं और मोकामा के जलालपुर गांव के रहने वाले हैं। दोनों ने साल 2009 में अपराध की दुनिया में कदम रखा। ये दोनों ट्रेन में ही लूटपाट करने लगे। इसके साथ ही सोनू मोनू का गांव में ही दरबार लगने लगा। दावा है कि मोकामा में अधिकारी भी इनके नाम से खौफजदा रहते हैं। इसीलिए फोन पर सोनू मोनू की आवाज सुनते ही लोगों की समस्याओं का समाधान कर देते हैं। सोनू मोनू पर कई मामले दर्ज हैं। ये भी बताया जाता है कि इनका मुख्तार अंसारी गिरोह से संबंध था। ये भी दावा किया जा रहा है कि ये अनंत सिंह की सरपरस्ती में ही
शुरुआती दिनों में गुनाह करते थे, लेकिन उनके जेल जाने के बाद अपना प्रभाव बढ़ाने लगे। बेटों के ऊपर जो आरोप लगाए हैं वो निराधार है, बेसलेस है, मनगढ़ंत कहानी है। वो स्वयं गोली चलवाए हैं। उनका कहना है कि मेरे आदमी को भी गोली लगी है, गोली ये लोग अंधाधुंध चलाए हैं, इन्हीं के आदमी के द्वारा उनका भी आदमी घायल हुआ है, जो कहते हैं कि गले में गोली फंसी हुई है, जो बताते हैं वो। हमें जो जानकारी मिली, यहाँ का बच्चा बताएगा कि विधायक जी गोली चलवा रहे थे। 2017 में मोनू सिंह ने अनंत सिंह को मारने के लिए मुंगेर से 6 लाख रुपए में AK-47 राइफल खरीदी थी। सोनपुर में हत्या की योजना बनाई गई, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। 2018 में फिर से अनंत सिंह की हत्या की साजिश रची गई। पुलिस ने समय रहते मोनू और उसके साथी नीलेश को गिरफ्तार कर लिया। जांच में खुलासा हुआ कि सोनू मोनू गिरोह ने अनंत सिंह की हत्या के लिए 50 लाख रुपए की सुपारी ली थी। अनंत सिंह के जेल से छूटने के बाद मोनू उनसे मिलने गया था। उस समय दोनों के बीच अच्छी बातचीत हुई थी। गांव वालों को लगा कि अब दोनों के बीच रिश्ते सुधर गए हैं, लेकिन बाद में फिर से वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई। पूर्व विधायक अनंत सिंह की छवि भी बाहुबली नेता की रही है। AK-47 रखने के आरोप में वो करीब 5 साल तक पटना के बेऊर जेल में सजायाफ्ता बंदी के रूप में रहे। पिछले साल 14 अगस्त को पटना हाईकोर्ट ने AK-47 और घर से बुलेट प्रूफ जैकेट मिलने के केस में उन्हें बरी कर दिया था। 16 अगस्त को अनंत सिंह जेल से बाहर आए थे। अनंत सिंह का क्राइम रिकॉर्ड काफी पुराना है। पहली बार 9 साल की उम्र में हत्या के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। अनंत सिंह पर अपने भाई के कातिल की हत्या का भी आरोप लगा। इसके बाद वो अपराध की दुनिया में डूबते चले गए। बाहुबली छवि के साथ अनंत सिंह ने राजनीति में एंट्री की। 2005 में पहली बार विधायक चुने गए। इसके बाद 2010, 2015 और 2020 में भी विधानसभा पहुंचे। 2022 में AK-47 केस में सजा होने की वजह से उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द हो गई थी। अनंत सिंह की चर्चा केवल क्राइम और सियासत के कॉकटेल तक ही सीमित नहीं है। वो घुड़सवारी का भी शौक रखते हैं। घोड़ों के साथ अनंत सिंह को कई बार देखा गया। पिछले साल नवंबर में अनंत सिंह अपने घोड़े लाडला की रेस देखने के लिए सोनपुर मेला पहुंचे थे। मोकामा में हुई फायरिंग के बाद बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा इस वारदात को लेकर सियासत भी गर्म होना तय है। फिलहाल पुलिस के सामने भी इस केस को सुलझाना बड़ी चुनौती है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।